अगर नया साल 2026 भी वैसा ही निकल गया, जो गम, जो डिससेटिस्फेक्शन आपको 2025 से थे, तो गलती अब इस साल की या किस्मत की नहीं होगी, गलती आपकी होगी, क्योंकि आपने ज्योतिष की वो बातें नहीं सुनी जो आपको सुन लेनी चाहिए थी। और दोस्तों, ये वीडियो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बना रहा हूं कि जो भी इस वीडियो को देखेगा, और इस वीडियो में नए साल के लिए बस मैंने 5 रेमेडीज बताई हैं आपके लिए, और आप वो रेमेडीज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो कर ले गए और आपने मुझे गलत साबित कर दिया, तो आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलकर मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे। ये नॉर्मल साल नहीं है, ये री इन्वेंट का थीम लेकर आया है, नई चीजों का थीम लेकर आया है। और यहां पर ऐसी रेमेडीज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि ट्रांजिट, लाल किताब, होरा शास्त्र, कई सारी चीजों से मिलाकर सिंपली आपके लिए क्रिएट की गई हैं। रेमेडीज को इस तरीके से बताया गया है कि आप कहीं पर भी रहते हो, देश में विदेश में, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। कोई भी आपका पैसा इसमें खर्च नहीं होगा। ज्योतिष की ताकत क्या है, ज्योतिष की प्रेडिक्शन की पावर क्या है, और ज्योतिष के उपाय कितने बखूबी काम करते हैं, ये चैलेंज मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं इस साल के पहले महीने में। और साल जब खत्म हो रहा होगा तो आपका फीडबैक, आपके रिस्पॉन्सेस मैं सुनना चाहता हूं। और आप देखिएगा, रेमेडी वो जो कभी ना हो। मैं अक्सर कहता हूं, जब आप ये उपाय करने जाएंगे, ये आसानी से होंगे नहीं आपसे, धीरे से होंगे नहीं आपसे, इनमें तकलीफ आएगी, तो समझ जाना दोस्त, सही कर रहे हो। कुछ साल सिर्फ सरफेस चेंज करते हैं, कुछ साल सीधा रूट कॉज पर काम करते हैं। 2026 रूट लेवल वाला ही साल है। अगर पिछले 2-3 सालों से आप ये महसूस कर रहे थे कि मेहनत तो हो रही है, इंटेंशन भी सही है, लेकिन फिर भी चीजें अटक रही है, तो उसका रीजन आपकी कैपेबिलिटी नहीं, आपके प्लेनेटरी सेटअप थे। और यहीं पर रेमेडीज का रोल आता है। आज मैं जो रेमेडीज बताने वाला हूं वो बिलीफ के लिए नहीं बनाई गई हैं। ये रेमेडीज निकली हैं मेजर ट्रांजिट से, प्रेशर पॉइंट से, लाल किताब के एग्जैक्ट कॉज इफेक्ट रूल से, होरा शास्त्र की टाइमिंग लॉजिक से। इसलिए इन रेमेडीज का काम सिर्फ अच्छा लगना नहीं है कि अच्छी लग रही है रेमेडीज सुनने में। ये रेमेडीज काम करेंगी, आपके ब्लॉकेजेस हटाएंगी, आपको ज्यादा लकी बनाएंगी। 2026 में 26 का जो ग्राफ है वो आपको रोकने नहीं आया है, ये आपको एक मौका दे रहा है कि भैया रीसेट बटन दब गया है, अब भी मौका है एक नई साइकिल में नए तरीके से एंटर करने। जो हुआ सो हुआ, अब आया है अपनी कहानी खुद लिखने का समय। तो याद रखिए, अगर 2026 अंत करना है खुशियों के साथ और इस भावना के साथ कि यार साल 2026 एक फैंटास्टिक साल था, मजा आ गया, तो ये वीडियो में आप अपना लगन को जरूर देखेंगे और अपने रेमेडीज को जरूर करेंगे। ज्यादा समय आपका तो ये सुनिए आपने वीडियो की भूमिका। लेकिन अब बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो हमें देखना कैसे है ताकि हमें इसका पूरा बेनिफिट मिल पाए। आपको अपनी राशि से ये वीडियो नहीं देखना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, आज का ये पूरा वीडियो मैं किसी राशि के बारे में नहीं बल्कि लग्न से बता रहा हूं। तो आपको अपनी कुंडली के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में लगन कौन सा है। आपका नहीं पता, कोई बात नहीं, उसको भी सीख लेते हैं बड़े शॉर्ट में, बड़ा सिंपल, बहुत ईजी है इसको सीखना। सबसे पहले तो आप होरोकॉस्मो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है और ये अभी टॉप 20 में आ चुका है। इसकी रैंक हो चुकी है लाइफस्टाइल की कैटेगरी में, जो कि बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होरोकॉस्मो ऐप आप जब डाउनलोड करेंगे, इसमें आप अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिएगा। बर्थ डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपकी कुंडली मिल जाएगी। इसको कहते हैं लग्न कुंडली, D1 चार्ट, राशि चार्ट, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। बस ये वाली जो कुंडली आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये आपको चाहिए। अब थोड़े से बेसिक समझ लेते हैं। कुंडली कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसमें 12 हाउसेस होते हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज अरेंज होते हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस ये है, सेकंड हाउस ये रहेगा, थर्ड हाउस आपका ये बन जाएगा, इसी तरह ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ हाउस, और आप देख रहे हैं नंबरिंग लिखी हुई है हर जगह। तो ये हाउसेस फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। अब इसमें से जो फर्स्ट हाउस होता है, यानी कि ये वाला जो हाउस है, इस पे हमको देखना है कि होरोकॉस्मो ऐप के अंदर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। क्या यहां नंबर 7 लिखा है, क्या नंबर 8 लिखा है, नंबर 1 लिखा है, नंबर 11 लिखा है, नंबर 12 लिखा हुआ है। बस ये है इसी फर्स्ट हाउस। ये फर्स्ट हाउस हुआ ना। फर्स्ट हाउस को ही इंग्लिश में असेंडेंट कहते हैं, हिंदी में इसे लग्न कहा जाता है। और यहां पर जो नंबर लिखा होता है, ये नंबर एक्चुअली में राशि का नंबर होता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, हमने सभी राशियों के नंबर यहां पे लिख दिए हैं। अब इसको बोला ऐसे जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके फर्स्ट हाउस में यहां पर 12 नंबर अगर लिखा हुआ है इस तरह से, तो हम कहेंगे कि ये मीन लगन की कुंडली है। तो फर्स्ट हाउस को लगन को कह दिया, 12 नंबर लिखा हुआ था, 12 नंबर मीन राशि का होता है, तो मीन लगन की कुंडली। बस इतना ही हमको समझना है। और आपका कौन से लगन का कुंडली है, ये आपको आज के इस वीडियो में समझना है। और ट्रस्ट मी, जब आप ये रेमेडीज करेंगे जो कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, और आज साल का पहला महीना है ना, साल का जब आखिरी महीना आएगा तो आइएगा और मुझको अपना फीडबैक दीजिएगा और थैंक यू बोलकर जाइएगा कि यस, ये साल वंडरफुल गया, ये साल काफी अच्छा गया, और जो जितना एक्सपेक्ट किया था वो चीजें उससे बेहतर हुई, स्मूथ हुई। ओके, तो आई होप इतनी छोटी सी एक प्रैक्टिस के बाद आपको अपना लग्न का राशि पता चल गया होगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि कुछ और हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये 12 नंबर यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर मून यहां पर बैठा है तो आपकी होगी मेष राशि। बोला जाएगा आप मेष राशि वाले व्यक्ति हैं,
लेकिन आज हमें राशि से बात नहीं करनी, आज हमें बात करनी है लग्न से। लग्न से प्रेडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, रेमेडीज ज्यादा एक्यूरेटली हमारे ऊपर काम करती हैं, राशियों से भी होती है पर उतनी एक्यूरेसी जुबान लड़खड़ा रही है, अच्छे काम से पहले थोड़ी जुबान लड़खड़ा जाती है, उतनी एक्यूरेटली राशि से नहीं रेमेडीज पता चल पाती हैं, लेकिन लग्न से वंडरफुल रेमेडीज काम करती हैं। इवन मैंने अपने लग्न की रेमेडी करनी शुरू भी कर दी है, उसके भी एग्जांपल्स आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। अब बारी आपकी आ गई है अपना ये साल 2026 यादगार बनाने के लिए। तो आप आई होप अब आपको अपनी लग्न राशि समझ में आ चुकी है, लग्न समझ में आ चुका है, तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, एंजॉय करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन सभी की जिनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है। कुछ इस तरह से आप मेष लग्न वाले लोग हैं और साल 2026 आपके लिए बाहर से कम लेकिन अंदर से एक बहुत बड़ा साल होने वाला है। यह साल शोर नहीं करेगा बल्कि आपको चुपचाप बदल देगा। फरवरी से मार्च के बीच में आपको यह साफ महसूस होगा कि जिंदगी आपको करियर, स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक सीधी लाइन में ले जा रही है। अब डिस्ट्रैक्शन कम होंगे और फोकस ज्यादा तेज होगा, काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन उसी के साथ साथ रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पोजीशन ये भी बढ़ेगा। मार्च से जून के बीच में रिश्तों में, सोशल सर्कल में संभल कर चलना होगा, क्योंकि तीसरे या बाहर के लोगों की गॉसिप की वजह से, बातों की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बेवजह के आपके मन में गिल्ट आएंगे या फिर आपके मन में किसी के लिए द्वेष आ सकता है। यहां पर बिट्रेयल का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, यानी आपको किसी को बिट्रे नहीं करना, किसी से वादा खिलाफी नहीं करनी, किसी से कमिटमेंट देकर पीछे नहीं हटना है और ना ही किसी के बातों पर विश्वास करना है। यह वो टाइम है जब साल का जब आपकी मैच्योरिटी का टेस्ट होगा और इस दौरान किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षण या आकर्षित भी आप हो सकते हैं जो कि बहुत कार्मिक लगेगा लेकिन टिकाऊ बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि कोई व्यक्ति, लड़का लड़की आपको मिलेगा और आपको लगेगा यार ये इसके पीछे मैं क्यों इतना अट्रैक्ट हो रहा हूं, पागल हो रहा हूं, इन रोमांटिक सेंस ऑल्सो, इन वर्क सेंस ऑल्सो, तो बड़ा कार्मिक लगेगा, लेकिन वो बस एक सबक है, एक चैप्टर है, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेने, बड़े बड़े लंबे लंबे वादे नहीं करने हैं। अप्रैल में मेंटल कंडीशन थोड़ी सी भारी नजर आती है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, बेचैनी बढ़ रही है, ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है। वहीं पे अगस्त के आसपास काम, रेपुटेशन और पुराने अधूरे मैटर्स आपके सामने दोबारा आएंगे। पुराने जो अधूरे काम रह गए थे उनको खत्म करना पड़ेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अब प्रूव करना पड़ेगा अपने वर्क एरिया में अपने आप को या फिर अपने बिजनेस में अपने आप को। हेल्थ वाइज चेस्ट और ब्रीदिंग, डाइजेशन के कुछ इश्यूज आपको इस साल सताएंगे। पेरेंट्स का, खासतौर पर आपकी माता जी का बहुत ध्यान रखिएगा, उनकी सेहत का आप ध्यान रखेंगे इस पूरे साल में। वो कोई भी छोटी मोटी बात बोलेंगी आप उसे सीरियसली लेंगे। मई तक आते आते आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी अब आपके मन में आ गई अपने मैरिज, अपने फाइनेंसेस, अपने लाइफ को लेकर। जुपिटर यहां पर आपको लर्निंग, प्लानिंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ लेकर जाने वाले हैं और ये साल आखिर तक आप इमोशनली ज्यादा स्टेबल, स्पिरिचुअली ज्यादा ग्राउंडेड और मेंटली ज्यादा शार्प महसूस करेंगे। जब ये साल खत्म हो रहा होगा आप यही कहेंगे कि बहुत सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग हुई, बहुत सारी चीजें मेरे पक्ष में रही। अब उन खास रेमेडीज की बातें सुन लीजिए। सबसे पहला, इस पूरे साल में आप कोशिश करेंगे रुद्राष्टकम का पाठ करना है। आपको उसे सीखना है, उसकी मीनिंग समझनी है। हर दिन करें, उससे बेहतर कुछ नहीं है। नहीं तो सोमवार तो आप इसको जरूर करें और साथ ही साथ एक हैबिट डेवलप करिए कि सोमवार के दिन या तो अपने घर में या फिर किसी आसपास के भगवान शिव के, महादेव के मंदिर में जाकर आप उन्हें दूध का अभिषेक करेंगे और मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहेंगे जब आप दूध से अभिषेक कर रहे हैं। यहां पर आप सोमवार के दिन मई से लेकर अगस्त के बीच में जितने भी सोमवार आएंगे इसमें आप खीर का दान करेंगे। किसी विधवा आश्रम में आप जा सकते हैं या फिर ओल्ड एज होम में आप जा सकते हैं। वहां पर आप महिलाओं को खीर अपने हाथ से, अपने घर से जो बनाकर आप लाए थे वो डोनेट करेंगे, दान करेंगे। लेट्स सपोज आप विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहां पर आप ये रेमेडीज नहीं कर सकते, तो फिर भी आप अपने घर से खीर बनाइए और किसी भगवान शिव के मंदिर जाकर वहां आसपास जो लोग बैठे हुए हैं उनको आप खीर का प्रसाद दान करेंगे। शनिवार का दिन जब आएगा इस पूरे साल में आपको वो दिन हनुमान चालीसा पढ़कर ही शुरू करना है और इस दिन आप हनुमान मंदिर जाएं या अगर आपके घर के आसपास कोई शनि का मंदिर हो, भगवान शनि का मंदिर हो, वहां पर जाकर जो गुलगुले, आई डोंट नो आप समझते हैं या नहीं समझते, बचपन में बर्थडे में गुलगुले बनाए जाते थे, तो गुलगुले या मालपुए अपने घर से बना के ले जाएंगे। जितना आप बना सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे भंडारा नहीं करना है। अगर आपके पास धन है, सामर्थ्य है तो करिए, लेकिन अगर नहीं है तो बस छोटा मोटा अपने घर से जितना हो सके उतना गुलगुले या मालपुए बनाकर ले जाएंगे और हनुमान मंदिर या शनि मंदिर के आसपास के लोगों को वो प्रसाद चढ़ाएंगे। ये काम आप हर शनिवार को करेंगे। और मान लेते हैं आप ये काम नहीं कर पाते, आप स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं और ये चीज आपसे नहीं हो पा रही है, तो शनिवार को आप फास्ट रखिएगा, व्रत रखिएगा, उपवास रखिएगा और उस दिन आप सनराइज से सनसेट के बीच में आप उपवास रखेंगे। ये साल स्पेशली फरवरी, मार्च, मई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आपको ऑयलिंग करानी चाहिए अपनी बॉडी की, या पंचकर्म क्रिया की तरफ अगर आप जा सके तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। नहीं तो मसाज वगैरह कराना भी इस टाइम पीरियड में आपको एक बेनिफिट रिजल्ट देकर जाएगा। इस साल एक थोड़ा सा अपने रूटीन में एक ये चीज लेकर आइए कि दिन की शुरुआत में मैं
10 से 15 मिनट, कोई मुश्किल नहीं होता 10-15 मिनट पूरे दिन में निकालना, लेकिन मैं निकालूंगा और सनलाइट में बिना मोबाइल यूज करे थोड़ी देर बैठूंगा और जो सनलाइट है उसे ऐसा फील करना है कि आपकी बॉडी उसे ऑब्जर्व कर रही है। और इस साल एक और हैबिट आप डेवलप करेंगे। कोशिश करिएगा कि आपके घर में जब भी दिन शुरू हो रहा है, आपकी नींद खुले, आपकी आंख खुले और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर आप अपने टीवी में, स्पीकर्स में भजन लगाइए। ठीक है, जो भी भजन आपको पसंद आए, जो भी राधा जी का, कृष्ण भगवान का, शिव भगवान का, हनुमान जी का, किसी भी सिंगर का हो, आप भजन लगाइए और उसको लगा के तेज वॉल्यूम में घर में बजने दीजिए। अगर कीर्तन का कोई संयोग बने, इस बार की कोई सेवा है, कोई कीर्तन हो रहा है, कोई आश्रम में सब लोग इकट्ठा होकर कोई नाच गाना कर रहे हैं, देवी देवता भगवान जी से जुड़ा हुआ या किसी गुरु महाराज जी से जुड़ा हुआ, उस कीर्तन का भी पार्ट आपको बनना है। अमावस्या जब जब आएगी, जैसे कि अभी जनवरी में 18 जनवरी को अमावस्या का दिन है, आपको मां दुर्गा के मंदिर में, काली माता के मंदिर में या किसी देवी के शक्तिपीठ में अगर आप विजिट करें तो करना चाहिए। अपने घर के आसपास नहीं तो नहीं जा पा रहे हैं, कोई स्थिति ऐसी है तो घर में ही देवी माता की प्रतिमा रखकर आप उनकी प्रार्थना करेंगे। कोई मंत्र कुछ नहीं करना, बस उनको देखना है, देवी माता से आशीर्वाद लेना है और थोड़ी देर मन में उनसे प्रार्थना करनी है अपने जीवन के बारे में और जो भी चीज आप चाहते हैं। या फिर अच्छी बात तो यह है, देखिए जो मैं पहले बता रहा हूं ना, अगर आपसे वो हो सके तो वही करिएगा। लेजीनेस या आलस में आकर दूसरा इजी वाला मत करिएगा। ये उनके लिए है जिनके पास सच में, जैसे कोई विदेश रहता है तो शायद देवी मंदिर ना मिले, घर के आसपास बहुत दूर हो तो उसको कठिनाई ना हो, ये उनके लिए मैं अल्टरनेटिव रेमेडीज बता रहा हूं। अदरवाइज जो मेरे मुंह से पहले निकले आपको वो करने की कोशिश करनी चाहिए। यहां पर आपको देवी मंदिर में सेवा कार्य करना है। कोशिश करनी है कि आप देवी मंदिर में साफ सफाई करें, जूते चप्पल अरेंज कर दें, मंदिर की साफ सफाई में हिस्सा बने। हर महीने में एक बार ये कार्य करें या फिर अमावस्या ये कार्य आप करें, पूर्णिमा ये कार्य आप कर सकते हैं। ये इसको आगे बढ़ाइएगा और कोशिश करिएगा कि साल में आप हर महीने, देखिए 12 बार ही करना है, ओनली 12 टाइम्स। ठीक है, 12 महीने में 12 अमावस्या आएंगी, 12 बार ही आपको करना है। तो ये इतना बड़ा भी टास्क नहीं है, मैंने रेमेडीज डिजाइन ही ऐसे की हैं कि आपको इजी लगे। इस पूरे साल में कोशिश करना है कि आपको किसी को ये बताना नहीं है कि आपकी जेब में कितना पैसा है, कितने अकाउंट में कितना पैसा है, आप कहां प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, कितना गोल्ड आपने खरीद लिया है, कुछ भी नहीं बताना। अपना पोर्टफोलियो किसी को नहीं दिखाना है और ये बातें गुप्त रखनी है। चुपचाप अपने जितना है अच्छा है, बढ़िया और बड़े, भगवान करे आपका और बढ़े, किसी को बताइएगा नहीं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कोशिश करनी है आपको कि आप त्र्यंबकेश्वर विजिट कर सकें, बहुत अच्छा, या फिर रामेश्वरम के मंदिर में आपको विजिट करना चाहिए। जो लोग विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, अगर आप इन महीनों में से कभी भी आकर भारत में, देखिए एक बार शायद आना होता ही होगा, तो आपको ये करना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वहीं पर इसका कोई अच्छा अल्टरनेटिव आपको बता दूंगा। तो ये था दोस्तों मेष लगन के लोगों के लिए कौन सी रेमेडीज उनको इस साल करनी है। और अंत में एक बात आपको याद रखनी है, साल 2026 आपको भगाने नहीं सिखाने आया है, ये आपको टिकना सिखा रहा है, आपको और ज्यादा अबंडेंट बना रहा है, नई चीजों में ले जा रहा है, आप खुद को संभालना सीख रहे हैं और अगले साल 2027 के लिए बड़े मौकों को संभालने के लायक बन रहे हैं। यस, हर कोई अमीर नहीं बन सकता, जो लायक है वही बनता है और ये साल उस लायक बनाएगा आपको और फिर आने वाले सालों में बहुत कुछ देकर जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे लगन की तरफ, यानी कि अगर आपका वृषभ लगन है या फिर आप टॉरस असेंडेंट हैं, कैसा ऐसे दिख रही होगी कुंडली, फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा होगा, तो मान जाइए कि आप टॉरस असेंडेंट हैं। साल 2026 आपके लिए चमक दिखाने का नहीं बल्कि जमीन मजबूत करने का साल है, यानी कि ग्राउंड फाउंडेशन को मजबूत करना है। साल की शुरुआत परिवार, पैसे और प्रॉपर्टी से जुड़ी बातों से होगी, जहां इनहेरिटेंस, स्टक मनी, पैसा आया नहीं गया नहीं, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। इस जनवरी में मोमेंटम दिखाई देगा। फरवरी से लेकर अप्रैल तक आपके कई खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इमोशनली लिए गए फैसले भारी पड़ सकते हैं। किसी को जल्दबाजी में पैसा देना, उधार देना, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपको जल्दबाजी में फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेने हैं। बोलचाल में सख्ती से बहुत बचना है। आप अपनी बातों को मीठी तरीके से कहना सीखिएगा। मई के बाद फाइनेंसेस काफी संभल जाएंगे। जून से अर्निंग के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। तो जो अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं, जून जुलाई इज द मंथ। करियर में आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स और डिससेटिस्फैक्शन आपको दिखाएगा, जहां आप खुद से पूछेंगे कि क्या यार यही सब करने आया था मैं यहाँ पे, यही डिजर्व करता हूं क्या मैं। जुलाई के बाद डायरेक्शन बिल्कुल साफ हो जाएगी और जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर है, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, स्टेबिलिटी के योग बनते हुए नजर आते हैं। चैलेंजेस साफ हैं। कम्युनिकेशन में गलतफहमियां होंगी, स्पाउस और फैमिली के साथ तनाव होगा, मम्मी की या घर में किसी बड़े मेंबर की हेल्थ की बैड न्यूज भी आपको आ सकती है। यहाँ पर एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। अब कुछ सीधी सरल रेमेडीज सुन लीजिए जो कि इस पूरे साल को काम, कंपोज और आपके लिए बेनिफिशियल बनाएंगी। सबसे पहले तो आप एक हैबिट डेवलप करिए। अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है
तो अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट बनाइए। कोशिश करिए कि स्प्रेडशीट पर, गूगल शीट पर आपके कितने पैसे आपने खर्च करे, कहाँ कहाँ पैसे जा रहे हैं, उसको थोड़ा सीखिए। यूट्यूब पे कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने आई होप वीडियोस इस पे बना रखे होंगे, आप जाइए उनको देखिए और कीप अ क्लोज आई ऑन योर फाइनेंसेस। कितना पैसा बचा है, कितना सेविंग्स में है, कितना इन्वेस्टमेंट में है, कितना आने वाला है, हर एक चीज को लिखना शुरू करिए। किसी बालिका गृह पर जाकर, जहां पर अनाथ बच्चियों को रखा जाता है, आप जाएंगे वहां पर, कोशिश करेंगे गुरुवार के दिन या बुधवार के दिन आप वहां पर जाएंगे। साल में ये काम आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल या फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के 6 महीने, मैंने बताया आपको 6 महीनों में 6 बार आपको ये काम करना है। वहां पर जाकर आपको स्टडी मटेरियल उनको डोनेट करना है जिससे रिलेटेड वो पढ़ाई लिखाई कर रही हो। कोशिश करिएगा चेक काट कर चले आए, कैश देकर काउंटर पे, रिसेप्शन पे चले आए। इतना इजी मत बनाइएगा। जाइएगा, उनसे बोलिएगा कि मुझे बच्चियों से मिलना है, बातें करनी है, उनके बारे में समझना है। पूरा समझिएगा कि आपके दिए गए, डोनेट किए गए जो स्टडी मटेरियल है या जो आपने उनकी पढ़ाई के लिए पैसे धन दे रहे हैं, वो कहाँ लगेंगे, कहाँ खर्च होंगे, और फिर उस पर कीप क्लोज आई ऑन दैट ऑल्सो। यहाँ पर आपको अपने किचन को और अपने बाथरूम को इस पूरे साल सुपर क्लीन रखना है। किचन में किसी तरह की गंदगी नहीं रखनी है, किचन में सामान अस्त व्यस्त ना पड़ा रहे, रात में बर्तन साफ होकर ही आप सोएं, और अपना जो आपके घर का बाथरूम है उसे आप खुद क्लीन करें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, अगर ऐसा नहीं है, आप सेठ टाइप के आदमी हैं, तो आप किसी से क्लीन भी करवा सकते हैं, बट मेक श्योर कि बाथरूम और किचन बहुत क्लीन रहे। एंट्रेंस का दरवाजा अगर टूटा हुआ है, एंट्रेंस का कोई गेट है आपका, वो उसका पेंट उतर गया है, वो चरचर की आवाजें करता है, उसको फिक्स कराइए, उसको ठीक कराइए। और एंट्रेंस के पास पीले कलर के, येलो कलर के फ्लास्क में कुछ प्लांट्स लगाइए, पौधे लगाइए, और उस पूरे साल उनकी रक्षा करिए। इससे आपके घर का वास्तु ठीक होगा और घर में समृद्धि और सुख आएगा। यहां पर इस साल आपको वृषभ लगन वालों कोशिश ये करनी है, मौके कई मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा रिएक्ट करने के, गुस्सा करने के, एरोगेंट होने के, बहुत जल्दी जज कर लेने के, बहुत जल्दी फैसला ले लेने के, और यहीं फंस जाओगे आप। यहां पर बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करना है। कोई भी सिचुएशन हो रही है ना, वो चाहे आपके पक्ष में हो, चाहे बहुत खुशी दे रही हो, चाहे बहुत गम दुख दे रही हो, डोंट रिएक्ट टू क्विकली। थोड़ा सा सहज शांत रहेंगे, कुछ समय सोचेंगे, फिर अपना रिएक्शन देंगे। यहां पर 2 मुखी रुद्राक्ष इस पूरे साल धारण करना आपके लिए एक बेनिफिट, एक अच्छा रेमेडी के तौर पर साबित होगा। याद रखिए, साल 2026 आपको तेज नहीं बल्कि स्थिर बनाने आया है। और अगर आपने इस साल पेशेंस और क्लैरिटी पकड़ ली और अपने रिएक्शन को कंट्रोल किया, फाइनेंसेस को लिखना शुरू किया, तो आप समझेंगे कि ये रेमेडी इस पूरे साल में कितनी ग्रोथ आपको देकर गई है। और इसी के साथ अपने तीसरे लगन पर चलते हैं, यानी कि आपकी कुंडली में कुछ इस तरह से पहले हाउस में नंबर 3 अगर लिखा हुआ है तो बधाई हो, आप मिथुन लगन के व्यक्ति हैं। 2026 आपके लिए स्पीड का नहीं बल्कि स्टीयरिंग को संभालने वाला, ज्यादा एक्सीलेटर पे पैर नहीं डालना है, स्टीयरिंग संभालना है। देखिए, बहुत ज्यादा स्पीड में तेज भागने वाले अक्सर नहीं जीतते, बहुत धीरे धीरे अपने स्टेमिना को कंट्रोल कर करके। मैराथन याद रखिए, मैराथन को याद रखिए, वो जो रिले रेस होती है उसको याद नहीं रखना। तो मैराथन में बहुत लंबा जाना है हमको ना, जिंदगी बड़ी लंबी है। तो यहाँ पर स्टीयरिंग को संभालने का ये साल है। ये साल आपको सिखाएगा, हर बात बोलना जरूरी नहीं है, हर डिसीजन तुरंत लेना समझदारी नहीं है। 2025 में आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन, इमोशन और ओपिनियन से बहुत प्रभावित रहे, लेकिन 2026 में शनि आपको डिसिप्लिन, बाउंड्रीज और इनर मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाने वाले हैं। जुपिटर की चाल इस साल आपके सोचने के तरीके, पैसों की प्लानिंग और लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को रीशेप करेगी। साल की शुरुआत थोड़ी मेंटली हैवी लग सकती है, जहां पर फोकस, नींद और नर्वस सिस्टम पर काम करना पड़ेगा। मार्च अप्रैल में इमोशंस और रिलेशनशिप सेंसिटिव रहेंगे। वर्ड्स गलत तरीके से, आपकी बातें गलत तरीके से ली जा सकती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, इसलिए बोलने से पहले रुकना सीखना है और कम शब्दों में अपनी बात कहना सीखना है। इसलिए आप मौन रखने का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं शनिवार या रविवार को सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक बोलता ही नहीं हूँ, बात ही नहीं करता, बस फोन चलाता हूँ या अपना काम करता हूँ। मई जून से क्लैरिटी आने लगेगी, फाइनेंसेस को लेकर अवेयरनेस बढ़ेगी और आप इंपल्सिव खर्चे से अपने आप को बाहर निकालेंगे। जुलाई अगस्त में इंट्रोस्पेक्शन गहरा होगा, आप खुद से पूछेंगे कि कौन सी आदत, रिश्ता या लाइफस्टाइल अब आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। और साल का दूसरा हिस्सा आपको स्लो लेकिन सॉलिड ग्रोथ देता है, जहां पर करियर, स्टडीज और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मजबूत होगा। चैलेंजेस बिल्कुल साफ हैं। पहला चैलेंजेस है ओवर थिंकिंग, इस साल आपको उससे बचना है। दूसरा, मेंटल फटीग बहुत हो रहा है आपको, यानी कि आप दिमागी तौर पर थक जा रहे हैं, बॉडी लेवल पर आप एनर्जेटिक हैं। कैसे थक रहे हैं? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो कहीं अननेसेसरी लोगों में, गॉसिप में, बुराइयों में जा रही है, या फिर बहुत ज्यादा काम है इसलिए थक जा रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिश्तों में डिस्टेंस आप एक्सपीरियंस करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप। तीसरा, इंपल्सिव स्पेंडिंग या डिस्ट्रैक्शन जो फोकस तोड़ सकता है। अब रेमेडीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो भगवान श्री गणेश की बहुत आराधना, पूजा इस साल आपकी हेल्प करने वाली है। सिद्धि विनायक मुंबई में जो एक भगवान गणेश का एक प्रसिद्ध तीर्थ है, वहां
पर आप मार्च या फिर अप्रैल के महीने में जाएं और वहां पर ड्राई फ्रूट्स अपने दोनों हाथों से ड्राई फ्रूट्स गणपति को दें और थोड़ी देर वहां पे देखिए, वैसे लाइन ज्यादा लगती है पर फिर भी कोशिश करिएगा, एक बार दर्शन करके ड्राई फ्रूट्स डोनेट कर आप बाहर आकर वहां पे थोड़ी देर शांति से बैठेंगे। ये काम आप मार्च या अप्रैल में कर सकते हैं। जो लोग बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, नहीं आ सकते हैं, ये काम आप अपने घर के गणपति के साथ करिए। भगवान गणपति हर जगह है। डीक्लटर करना है अपने हाउस को और अपने एंट्रेंस को, यानी कि आपके घर में अगर एंट्री लेता हूं तो मुझे साफ सफाई नजर आती है, वेल एंड गुड, अच्छा है। अगर नहीं तो फिर उसको करना पड़ेगा। घर के एंट्री लेते हुए अगर तुरंत वॉशरूम आ रहा है तो उसमें अच्छी स्मेल ही आनी चाहिए। अपने घर की क्लीनलीनेस इस साल आपके सीधे आपके फाइनेंस से जुड़ी हुई है, इसलिए अपने घर को बहुत ज्यादा साफ रखिए। चीजों को, अननेसेसरी चीजों को मत लेके आइए और मिनिमलिज्म को प्रैक्टिस करिए इस साल आप तुलसी विवाह जैसा एक कार्य भी या फिर एक उपाय या एक रिचुअल मान लीजिए आप करेंगे। घर में बहुत ज्यादा अगर लाल चुन्नी आपने इकट्ठा कर रखी है तो उसको हटाने का वक्त आ चुका है, उसको हटा दीजिए। थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन, जितने भी गुरुवार इस साल आपको पढ़ेंगे, इस साल पढ़ें, जाइए किसी आसपास के मंदिर में, आप कच्ची जो हल्दी होती है, खड़ी हल्दी जिसको बोलते हैं, उसको डोनेट करिए। अपने घर के आसपास अगर आप कहीं केले का पेड़ लगा सकें तो इस साल की शुरुआत में आपको लगाना चाहिए और आपको उस पेड़ की ध्यान पूरे साल रखना चाहिए। इस साल आपको एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि शनिवार आप अपने घर में एक छोटा सा हवन, एक यज्ञ करते हैं। बहुत इजी होता है, एक छोटा सा ले लीजिएगा जिसमें हवन या यज्ञ होता है, वो पात्र ले लीजिएगा। उसमें जो काऊ डंग केक आते हैं ना, आजकल ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, वो लीजिएगा। उसके ऊपर थोड़ा सा आप घी डालेंगे, कपूर डालेंगे, लगाएंगे, हो गया हवन। ठीक है। अब यहां पर आप अपने आराध्य का पूजा पाठ मंत्र भी पढ़ सकते हैं और शंख बजाना सीखना है। इस बार आपको एक अच्छी क्वालिटी का शंख लेकर आइए और उसको बजाना भी सीखिए। इस पूरे साल अगर आप 8 मुखी का रुद्राक्ष पहन सकते हैं तो आपको पहनकर रखना चाहिए। याद रखिए, साल 2026 आपको भगाने के लिए नहीं, सही दिशा में टिकने के लिए तैयार करने आया है। काफी प्रेशर के साथ ये साल शुरू होगा, डिसिप्लिन सिखाएगा और आपको ज्यादा ग्रो कर ले जाएगा और आप कम बोलना शुरू करेंगे लेकिन सटीक और सीधा बोलना शुरू करेंगे। तो ये था मिथुन लगन वाले सभी जातकों के लिए रेमेडीज। अब बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए क्या उपाय इस साल सबसे ज्यादा काम करेंगे। कर्क लगन वालों, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में कुछ इस तरह से नंबर 4 अगर लिखा हुआ है तो आप कर्क लगन के हैं। 2026 आपके लिए कोई सरफेस लेवल वाला साल नहीं है। साल इमोशनल सर्वाइवल से कॉन्शियस कंट्रोल की तरफ ले जाने वाला साल है। 2025 में आपने बहुत कुछ अंदर दबाया, दूसरों के लिए स्पेस बनाई, खुद को पीछे रखा, उसी का असर बॉडी स्लीप एनर्जी पर दिख रहा है। लेकिन 2026 में शनि आपको साफ साफ सिखा रहे हैं कि इमोशनल बाउंड्रीज लग्जरी नहीं, जरूरत है। यह साल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोझ नहीं बल्कि अथॉरिटी में बदलने का है। जुपिटर जून से आपके लगन में आते ही सेल्फ बिलीफ, इनर हीलिंग, क्लैरिटी लौटाएगा आपको। आप धीरे धीरे समझने लगेंगे कि हर बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगी। हर गिल्ट आपका नहीं है, हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का ठेका आपने नहीं लिया है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो या फिर आपके ऑफिस एरिया में हो, आपके दोस्तों की प्रॉब्लम्स हो, घर वालों की हो। करियर के लिए यह साल ट्रेनिंग का है, जहां पर बॉसेस, सिस्टम या परिस्थितियां सख्त लगेंगी लेकिन वही आपको फ्यूचर लीडरशिप के लिए तैयार भी करेंगी। शॉर्टकट, बेंडिंग रूल्स या इमोशनल फैसले अगर आपने लिए तो आपके फाइनेंसेस पर भी इंपैक्ट आएगा, रिलेशनशिप पर भी इंपैक्ट आ सकता है। 2026 आपसे थोड़ा सा डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट मांगता है। मूड बेस्ड स्पेंडिंग, फैमिली प्रेशर या फिर इमोशनल रीअश्योरेंस के लिए, या फिर कई लोग होते हैं ना, खर्चा करके उनको खुशी बहुत महसूस होती है। ठीक है, होता है, बहुतों के साथ होता है, नहीं करना है। ठीक है, इमोशन में आकर फैसले इस साल आपको फंसाएंगे। पिछले साल बहुत कुछ सहा, मन में दबाया, इस साल आप बिल्कुल, आप देखिएगा, आप बात करने के तरीके से काफी लोग आपसे कह रहे होंगे यार तुम ऐसे तो नहीं थे, आप ऐसा क्यों करने लग गए हो, और अब आप मानने को तैयार नहीं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ टाइम पे आपका मूड ऐसा स्विंग करेगा कि यार जैसा मैं पहले था वैसा ही बन जाऊं क्या, तो नहीं बनना। जैसा चल रहे हो बढ़िया चल रहे हो। इस साल के एंड तक आप अपने पैसों को इमोशंस से नहीं बल्कि सिस्टम की तरह हैंडल करना सीख जाइए। यानी कि बस मेरे पास पैसे हैं तो मैं उसको कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देता हूं, नहीं, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे कितना रिटर्न मिला था पिछले 5 साल में, आगे क्या मिल सकता है, इस सबको पढ़ना सीखिए, सबको समझना सीखिए। रिलेशनशिप में एक बड़ा चेंज इस साल आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपकी डिपेंडेंसी अपने स्पाउस पे, अपने पार्टनर पर पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आती है। और खासतौर पर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये साल बहुत कार्मिक है आपके लिए और एक मेजर रिलेशनशिप में बदलाव देकर जाएगा। क्लैरिटी आएगी, रिश्ते नीड बेस्ड से ज्यादा चॉइस बेस्ड बनेंगे। पार्टनर और फैमिली के साथ रोल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप स्टीयरिंग को हाथ में पकड़ते हुए नजर आते हैं। इमोशनल नहीं, ग्राउंडेड रहना है और अपनी हेल्थ को ठीक रखिएगा। वैसे हेल्थ ठीक ही है इस साल, पर डाइजेशन, एंजाइटी थोड़ा बहुत आपको तंग कर सकती है। आप कुछ रेमेडीज सुन लीजिए, ये रेमेडीज प्लीज और जरूर आप इस साल अपनाइए और करिए। सोमवार या फिर किसी पूर्णिमा के दिन आप किसी तालाब, नदी या मंदिर के आसपास पक्षियों को दाना डालिए। नहीं तो ये पहला है,
अगर ये नहीं हो पा रहा है तो कहीं पर भी पक्षी हो, कबूतर हो, उनको दाना डालने की या छत पर पक्षियों के लिए दाना डालने की हैबिट डेवलप करिए। ये कार्य आप हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, जैसी आपकी सहूलियत हो वैसा आप कर सकते हैं। डेली भी कर सकते हैं। डेली करना मेरी तरफ से वही सजेशन है कि आप इसे डेली करें। डू समथिंग फॉर एनिमल्स। आप जो डॉग्स होते हैं, जो गाय माता होती है, जो आपके और भी एनिमल्स हैं, उनके लिए आप कुछ कर सके तो जरूर आपको करना चाहिए। इस साल आपको नॉन वेज अगर आप छोड़ सकें तो जरूर छोड़िएगा। ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस हो सकता है कई लोगों के लिए। प्लीज ऐसा करके देखिएगा आप। इस साल आपको एनिमल्स वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। हो सके अगर आपके घर में अलाउड हो तो कोई डॉग, कोई कैट, आप अगर उसे पेट कर सके वो भी आपको करना चाहिए। शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनने हैं आपको। हर जो आपका वीनसडे कह रहा हूं मैं, हर फ्राइडे को आपको सफेद कपड़े या लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। इस साल आपको जब भी आप किसी मंदिर जाएं, किसी तीर्थ स्थल जाएं, किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं, या फिर आप गाड़ी से किसी ट्रैफिक पर रुके हुए हैं, कोई आपको जरूरतमंद महिला दिखे जिसके हाथ में कोई छोटा बच्चा हो या बच्ची हो, उसको आप अनाज दें, उसको दूध, चावल, मिठाई का दान दे सकते हैं। या फिर नहीं हो पा रहा तो कैश दे दें उसको। मन में कोई ना लाइएगा कि ये लोग कैश का क्या करेंगे। आप अपनी तरफ से अच्छा कर्म करिए, बाकी उनका कर्म है। यहां पर आपको भजन सुनने चाहिए। कोई भजन लगाकर जो भी आपको पसंद हो अपने कानों में लगाइए, और भजनों की वैरायटी या जो म्यूजिक प्लेलिस्ट होती है उसको अच्छा भजन, कीर्तन, सत्संग इनसे भरिए और उसको डेली सुनने की आदत डालिए। स्पेंड मोर ऑन योर सर्वेंट्स, यानी कि आपके घर में अगर सर्वेंट है, मेड है, हेल्पर काम करते हैं, या फिर आप ऑफिस में बॉस है, आप या सीनियर मैनेजर हैं और जूनियर स्टाफ आपके लिए काम करता है, तो उनके लिए थोड़ा उनको गिफ्ट दीजिए या फिर उनकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए इस साल की शुरुआत में ही। उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए शनि की, सैटर्न की रेमेडी भी हो जाएगी। यहां पर आपको उत्तर दिशा में अपने घर में कोई पानी में नहीं, जैसे मनी प्लांट होता है ना, उसे कांच की बोतल में मनी प्लांट लगा देते हैं, वो ग्रो करता रहता है। ऐसे कई सारे प्लांट्स होते हैं। बैम्बू ट्री होता है। आपको पानी के अंदर, जो मिट्टी में, गमले में नहीं लगाना है, पानी के अंदर पौधा रखना है। और अपने घर के कंपास से देखिएगा, घर के सेंटर में खड़े होकर कि नॉर्थ डायरेक्शन कहां आती है, और आप उसे वहां प्लेस कर देंगे। ये रेमेडी कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज देगा और फाइनेंसेस आपके और बेहतर कर देगा। और अंत में एक बात गांठ बांध लीजिए, साल 2026 आपको सॉफ्ट नहीं, स्टेबल बनाएगा। और जिस दिन आप अपनी इमोशंस को संभालना सीख जाएंगे, जिंदगी में मजा ही मजा है, कंट्रोल आपके हाथ में आएगा। तो ये था कर्क लगन वालों के लिए कैसा जाएगा ये साल 2026 और क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं, सिंह लगन की बात करते हैं। यानी कि इस तरह से कुछ आपके फर्स्ट हाउस में अगर नंबर 5 लिखा हुआ है तो आप सिंह लगन के हैं। साल 2026 में बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना। ये साल आपको स्पॉटलाइट से हटाकर आपको बैक में लेकर जाएगा, बैक एंड में लेकर जाएगा, जहां पर आप अपने आप को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा पॉलिश कर रहे होंगे। ये सिचुएशन कई लोगों को नहीं पसंद आएगी, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक के लिए टिकना है तो देखिए वही इमारत लंबी बनती है जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। अब ये बात कई सारे सिंह लगन वालों को नहीं पसंद आएगी, लेकिन जिस बिल्डिंग की फाउंडेशन मजबूत होती है, नींव, वो बिल्डिंग ज्यादा लंबी बनाई जाएगी और बन सकती है और ज्यादा लंबा टिकती भी। तो ये साल आपको अपनी बैकबोन मजबूत करनी है। पढ़िए, लिखिए, नई स्किल सीखिए, घूमिए, टहलिए, नए लोगों से बातें करिए, नई बुक्स पढ़िए। ये सब करेंगे, आपका नाम भी बनेगा और आप अपने मैदान में रहेंगे भी, टिके भी रहेंगे। साल की सबसे बड़ी सीख यही है कि अब ईगो नहीं है। इस साल आपका ईगो कहीं काम नहीं आने वाला है। इस साल आप इनर मैच्योरिटी से आगे बढ़ेंगे। शनि का प्रभाव आपको इमोशनल अटैचमेंट, पावरफुल स्ट्रगल, रिश्तों की सच्चाई, पैसों की डिसिप्लिन साफ साफ सिखाकर जाएगा। कई बार आपको लगेगा कि मेहनत ज्यादा है, रिकॉग्निशन कम है, पर ये सच्चाई आप एक्सेप्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म अथॉरिटी इसी से डेवलप होगी। शनि तोड़ेंगे, उनके संघर्ष के मैदान में खिला रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ अच्छा प्लान कर रखा है। करियर में स्लो रीस्ट्रक्चरिंग, रोल चेंज, बिहाइंड द सीन मेहनत और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। शॉर्टकट से नुकसान होगा, लेकिन पेशेंस से फाउंडेशन बनेगी। रिश्तों में ट्रुथ सामने आएगा, सच सामने आएगा। जो कनेक्शन डेप्थ वाले हैं वो और मजबूत होंगे, और जो सिर्फ कन्वीनियंस के रिलेशनशिप थे टूटेंगे। इस साल आपके खर्चों में कंट्रोल सीखना पड़ेगा, क्योंकि इमोशंस या स्टेटस बेस्ड स्पेंडिंग इस साल भारी पड़ सकती है। हेल्थ में फटीग, स्ट्रेस, डाइजेशन या नींद की गड़बड़ी इग्नोर नहीं करेंगे आप, क्योंकि बॉडी इस साल डायरेक्ट सिग्नल दे रही है कि भैया अब मुझे आराम या डिसिप्लिन आपको चाहिए। मुझे साल के दूसरा हिस्सा कॉन्फिडेंस लौटाएगा, आपको क्लैरिटी आएगी और आपको खुद समझ में आने लगेगा कि आपको किस दिशा में जाना है। इसलिए याद रखिए 2026 आपको राजा नहीं बना रहा है, ये आपको पहले एक सेल्फ मास्टर बना रहा है, ताकि अब जब आप क्राउन पर बैठे ना तो कोई सवाल ना करे कि आप लायक थे या नहीं थे। आप लायक हैं और ये सब जान रहे हैं। और अब रेमेडीज सुन लीजिए जो कि इस साल आपको बहुत ईमानदारी से आप करिएगा, अपनाइएगा।
कम बोलिए। सबसे पहले तो अपने आइडियाज, अपने प्लान, अपनी घर की बातें, अपनी परेशानियां, अपने दुख बहुत लोगों को मत बताइए, जो बहुत खास हैं बस उन्हीं को बताइए। अपना रोना अपने तक रखिए, किसी और के सामने नहीं। इस टाइम पीरियड में आपको खीर या दूध डोनेट करना है, खासतौर पे अमावस्या को भगवान शिव के मंदिर जाकर ये कार्य आप करेंगे। पूर्णिमा के दिन भी आप कोई डोनेशन से रिलेटेड कार्य जो आप देवी मंदिर में कर सकते हैं आपको करना चाहिए। बांसुरी ना फ्लूट आती है, वो बांस की जो बनी होती है, उसमें आप ब्राउन शुगर को या फिर सिंपल जो व्हाइट शुगर है उसको फिल कर टेप कर दीजिएगा हर जगह से। और फिर मई के महीने में किसी ऐसी जगह पे जहां पर ज्यादा कोई आता जाता नहीं है, मिट्टी खोदकर उसको गाड़ कर चुपचाप आप चले आएंगे। डिक्लटर करना है अपने हाउस को, अपने घर को पूरा साफ सुथरा रखना है। घर में पेंटिंग कराना चाहते हैं तो पेंटिंग करा लीजिए, या फिर घर को थोड़ा सा एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाने की कोशिश करनी है। इस नए साल के नए महीने में जो पुरानी घर की झाड़ू है, पोछा है, डस्टबिन है, इनको चेंज करिए और इनकी जगह कुछ अच्छे झाड़ू, अच्छे डस्टबिन और अच्छे जो मॉप होते हैं वो लेकर आइए। किसी रास्ते में आप जा रहे हैं और आपको लगता है जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं उनमें से पूरे साल में किसी 5 लोगों के साथ, ये कम से कम मैं बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा है और आपका सामर्थ्य है, कम से कम 5 लोगों को इस पूरे साल में, स्पेशली अप्रैल के, मई के या फिर अगस्त या सितंबर के महीने में आप उनको टेंट देंगे। यानी कि वो बाहर शायद ऐसे खुले में सो रहे होंगे, टेंट बने बनाए आते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे मिल जाते हैं। आप जाएंगे, उनसे बातें करेंगे, वीडियो नहीं बनाना, ढिंढोरा नहीं पीटना, गाना नहीं है सब जगह, चुपचाप ये कार्य कर कर वापस आ जाना है। जो जिनके पास घर नहीं है उनको घर देना है। बेसिकली आपको ये कार्य आप करेंगे जिन महीनों में बताया गया है। 2026 एक स्ट्रिक्ट डेली रूटीन आपको बनाना है। तय समय पे सोना, उठना और सनसेट से पहले खाना खाना। अब ये थोड़ा सा बड़ा मेहनत और डिसिप्लिन मांगने वाली रेमेडी है, बट आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज इसको करने की कोशिश जरूर करिएगा। यहां पर आपको बिल्कुल भी अहंकार और ईगो नहीं आने देना है, ये साल खराब हो जाएगा। आप देखिए, रावण का अहंकार नहीं टिका, किसी का नहीं टिकता है। बड़े से बड़े लोग जो अहंकारी और ईगो में आए, सबके सब निपट गए। आप क्या चीज हो, मैं क्या चीज हूं, कोई भी क्या चीज है। तो ईगो नहीं आना, अहंकार नहीं। जब भी आपको लगे कि कुछ ईगो अहंकार आ रहा है, या आप अपने से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको देखने लग जाइए। पैसे का अहंकार आए, पोजीशन का अहंकार आए, घर का गाड़ी का अहंकार आए, तो देखिएगा आपसे बेहतर हमेशा लोग पड़े हैं और उसको जब आप देखोगे तो थोड़े हम्बल हो जाओगे, विनम्र हो जाओगे। ये है कैसे करनी है सिंह लगन वाले सभी जातकों को इस साल की कुछ उपाय। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या लगन के जातकों के बारे में। यानी कि इस तरह की कुंडली है, पहले घर में नंबर 6 लिखा हुआ है तो आप कन्या लगन के हैं। 2026 आपके लिए मेहनत का नहीं बल्कि मेहनत के फल समेटने का साल है। लेकिन ये फल आराम से नहीं बल्कि समझदारी से मिलेंगे। पिछले 2 साल आपने बहुत ग्राइंड किया, बहुत कुछ सहा, देखा, एडजस्ट किया, कई बार खुद को पीछे रखा। अब 2026 में वही पेंडिंग चीजें एक एक कर कर सामने आएंगी। शादी की वेट कर रहे थे, तय हो जाएगी। बिजनेस पार्टनरशिप का वेट कर रहे थे, हो जाएगी। घर बहुत टाइम से बनाने की सोच रहे थे, बना ले जाएंगी। प्रॉपर्टी लेनी थी, ले लेंगे। ये साल कन्या लगन वालों आपका है। करियर की शुरुआत के महीनों में बदलाव का प्रेशर रहेगा, थोड़ा रोल चेंज होगा, थोड़ी टीम बदलेगी, डायरेक्शन, काम करने का डायरेक्शन बदलेगा। मार्च के बाद क्लैरिटी आएगी और जून जुलाई से ग्रोथ दिखने लगेगी। ग्रोथ तो आपको जनवरी में भी गुड न्यूज मिलेगी, स्पेशली जो बिजनेस कर रहे हैं। जून जुलाई में तो फिर आपके क्या कहते हैं वो, दोनों हाथ की उंगलियां घी में और मुंह कढ़ाई में, ऐसा कुछ कहते हैं ना, अच्छी, ऐसा भूल गया हूं मैं, ठीक है। पर जून जुलाई के बाद आपको ग्रोथ दिखने लगेगी। बिजनेस वालों को इन्वेस्टर पार्टनरशिप या एक्सपेंशन के मौके मिलेंगे। जॉब वालों को वर्कलोड ज्यादा लगेगा, पर उसी से पोजीशन मजबूत होगी आपकी। रिलेशनशिप में थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा। आपके स्पाउस को थोड़ा खुश करना शुरू करिए। वो जहां घूमना घामना चाहते हैं, ट्रैवल कराइए थोड़ा उनको, और उनके मन का कार्य करिए, उनको थोड़ा गिफ्ट दीजिए। अपने स्पाउस को खुश रखिए। इमोशंस दबाने से नहीं बल्कि साफ बातचीत से आपकी बात बनेगी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जैसे घर में किसी की शादी करानी हो, घर बनाना हो, या फिर माता पिता की सेवा, उनकी सेहत का ध्यान, ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं। बच्चे हो रहे हैं, संतान बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल जाना है, समथिंग लाइक दिस आपके घर में बढ़ सकता है। आपके पेरेंट्स और इन लॉ से जुड़ी बातें कई सारी सामने आएंगी, जो कि थोड़े आपको वियर्ड लग सकती है, लेकिन बाद में ओके हो जाएगा। पेट पर ध्यान दीजिए, स्टमक पर ध्यान दीजिए। वजन अगर ज्यादा है उसे कम करिए। डाइजेशन, स्लीप, वाटर इनटेक और स्ट्रेस, ये सब 2026 में वार्निंग सिग्नल है आपकी हेल्थ है। तो 2026 फाइनेंशियली, बिजनेस वाइज, करियर वाइज इज अ गुड ईयर फॉर कन्या लगन पीपल या फिर वर्गो असेंडेंट। बट हेल्थ वाइज आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। रूटीन बिगड़ा तो हेल्थ बिगड़ेगी, सर दर्द होगा, गैस बनेगी, नींद नहीं आएगी। फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस आपका आएगा इस साल, और इमोशनली और मॉनेटरी काफी ज्यादा स्टेबल महसूस करेंगे। कुल मिलाकर साल 2026 आपको तेज नहीं बल्कि ठोस और स्ट्रांग बनाने आया है, और एंजॉय करिए इस साल को। कुछ रेमेडीज हैं जो कि साथ ही साथ आप जरूर करेंगे। सबसे पहले तो एक अच्छी क्वालिटी के तकिए में, बेडशीट में, गद्दे में, रिक्लाइनर में, सोफे में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ऑलरेडी है वेल एंड गुड, नहीं है तो प्लीज करिए। इस साल अपनी नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।
अच्छे से सोएंगे, टाइम से सोएंगे और बढ़िया प्रॉपर नींद लेंगे। हीटर भी लगा रहेगा, एसी भी चलेगा। अगर आप ये सब अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। ये सब नहीं कर सकते अफोर्ड तो बस अपने नींद का शेड्यूल बनाकर रखिए। रात में मोबाइल चलाना, काम करना लेट नाइट तक, ये थोड़ा सा अब खत्म कर दीजिए। बहुत कर लिया मेहनत आपने करने लगन वालों। इस साल अपनी हेल्थ को थोड़ा प्रायोरिटी दे दीजिए। घर में अगर डॉग्स हैं, कोई पेट है, बहुत अच्छा। नहीं तो आप किसी डॉग या पेट को घर में ला सकते हैं। आपके घर में अलाउ है तो बिल्कुल लेकर आइएगा। नहीं तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी सेवा करिए, उनको खाना खिलाइए, उनसे दोस्ती करिए। बढ़िया लोग होते हैं वो भी। आपके मैटर वेटर में फंसोगे तो साथ आ जाएंगे। कोशिश करिए आपके दादा दादी, नाना नानी, इनको कुछ गिफ्ट आप करें। कुछ गोल्ड अगर आप गिफ्ट कर सके, नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ भी कपड़े वस्त्र अपनी तरफ से, अपनी इच्छा से इनको सरप्राइज करिए। इनका हालचाल पूछिए, इनसे बातें करिए। इनको अगर कोई इशू है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। इनका आशीर्वाद लीजिए। हम बड़े होते चले जाते हैं, काम में मशगूल होते चले जाते हैं, बिजी हो जाते हैं और हम अपने दादा दादी, नाना नानी इनको भूलने लग जाते हैं या इनसे ज्यादा बात नहीं करते हैं। ये साल ये ट्रेंड आपको तोड़ना, देखिएगा मौका मिलेगा। ये साल आएगा, मौका देगा आपको। उस मौके को हथिया लेना है। सोमवार को चांदी के पात्र में जल भरकर भगवान शिव को अर्पित करने की एक हैबिट आप डेवलप करिए। शिव जो चालीसा है वो भी सोमवार को पढ़ना आपसे आप शुरू करेंगे। अपनी सुननी है आपको। आप बहुत स्मार्ट हो, दुनिया देख ली है आपने, स्पेशली अगर आप 32 साल के ऊपर की उम्र हो गई है आपकी। अब अपनी सुननी है, दुनिया की नहीं सुननी है। अपने प्लान किसी को नहीं बताने हैं, किसी पे ज्यादा विश्वास नहीं करना। जो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग हैं वही घातक हैं आपके लिए इस साल। उनसे दूरी बनाइए। डोंट शेयर योर प्लान, डोंट शेयर योर विजन, स्पेशली इफ यू आर अ बिजनेसमैन और या फिर आप किसी जॉब में हाई पोस्ट पर हैं। तो ये है कुछ रेमेडी जो कि कन्या लगन वाले लोगों को इस साल करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला लगन वाले सभी जातकों के बारे में। यानी कि इस तरह की कुंडली है, फर्स्ट हाउस में नंबर 7 लिखा हुआ है। बधाई हो, तुला लगन के आप हैं। 2026 आपके लिए बाहर से देखने में नॉर्मल लेकिन अंदर से बहुत गहरी रिस्ट्रक्चरिंग का साल होने वाला है। यह साल आपको यह सिखाने आ रहा है कि हर चीज कॉम्प्रोमाइज से नहीं चलती, कुछ जगह स्टैंड लेना जरूरी भी है। साल की शुरुआत में दिमाग बहुत एक्टिव रहेगा। आप कुछ नया सीखना चाहोगे। करियर या रोल को लेकर कंफ्यूजन रहेगा कि जो कर रहे हैं वही सही है या नहीं। जनवरी से मार्च के बीच में डिसीजन मेकिंग में डिले, ओवर थिंकिंग और रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, खासकर पार्टनर और फैमिली के साथ। लेकिन जून के बाद तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। काम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, पब्लिक डीलिंग, मीटिंग्स और प्रेशर ज्यादा रहेगा, पर यही आपको प्रोफेशनली ग्रो भी करेगा। पैसों में यह साल रिस्क लेने का नहीं, पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेस, होम और लाइफस्टाइल खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट या लेंडिंग से बचना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ा चैलेंज बैलेंस का इस साल आप एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो रिजेंटमेंट बनेगा और अगर ज्यादा पुश करेंगे तो दूरी आ सकती है। हेल्थ में डाइजेशन, बैक पेन, एंजाइटी, स्लीप पैटर्न और रूटीन की अनदेखी भारी पड़ सकती है, खासकर मिड ईयर के आसपास। साल के आखिर तक आप इमोशनली ज्यादा मैच्योर, मेंटली क्लियर, प्रोफेशनली ज्यादा ग्राउंडेड महसूस करेंगे। 2026 आपको पॉपुलैरिटी नहीं स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है और कुछ रेमेडीज आपके साल को यादगार बनाने वाली हैं। और वो पहली रेमेडी, भगवान भैरव के मंदिर में आप जरूर जाएंगे, सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और मन ही मन आपसे जितने भी पाप हुए हैं, जो याद हैं, जो नहीं याद है, उनके लिए माफी मांगेंगे। मन ही मन अपनी बाधाओं को, अपने अंदर जो डर है, जो भय है, उससे मुक्ति का संकल्प लेंगे और आप ये कार्य हर शनिवार को करेंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो अमावस्या ये कार्य आप जरूर करिएगा। शनिवार को डॉग्स की डॉग को रोटी देना, दूध देना, या फिर वो जो खाते, आजकल बड़े नखरे हो गए उनके भी, तो जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको जो अच्छा लगता है खाने में उनको वो खाना दीजिए। शनिवार एक ये रूटीन या डेली कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। नहीं तो सैटरडे तो स्पेशली जरूर करिए। विशेष रूप से अगर मंदिर के आसपास आप जा रहे हैं और वहां पर आपको डॉग्स मिल रहे हैं तो उनके लिए आप जरूर ये कार्य करिए। ये एक हैबिट या रिचुअल आप बना सकते हैं। इस साल प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी। बड़े मौके मिलेंगे, बड़े गलत डिसीजन होंगे फाइनेंसेस को लेकर, इसीलिए अपने फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाइए, उसमें सिस्टम बनाइए और वेस्ट नहीं करनी मनी। किसी को खुश नहीं करना, अननेसेसरी बड़े बड़े महंगे गिफ्ट नहीं देने किसी को, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो। अपने पैसों को सेव करिए। जब इंसान का बुरा समय आता है ना, तो जो बचाया गया धन है वही काम आता है। एक हैबिट आप और डेवलप करेंगे, जर्नलिंग की। हर रात को अपने मोबाइल में लिखिए, आपके पास आईपैड है, टैब है तो उसमें लिखिए या फिर अपने कॉपी पेन से लिखिए। ठीक है, कोशिश करिए कि हर रात को आप अपना दिन कैसा गया, क्या सीखा, क्या अच्छा था, क्या बुरा था और किन 3 चीजों के लिए आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हो, ग्रेटिट्यूड आप शो करना चाहते हो, वो लिखिए। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेता है। मैंने कहा है ना शुरुआत में, रेमेडी वो जो कभी ना हो। ठीक है, तो ये नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, प्लीज करिएगा। यहां पर आपको अपना हेयर स्टाइल इस साल बदलना चाहिए। एक नया हेयर स्टाइल, एक नया लुक के ऊपर कार्य करना चाहिए, काम करना चाहिए। बालों को कलर कराना हो, देखिए फीमेल्स हैं तो उनके लिए
ज़्यादा ईजी है, मेल्स का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं खुद का ही नहीं ठीक कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करिए इस साल अपना हेयर स्टाइल बदलिए, या फिर इस साल आप कैलीग्राफी जैसी कोई स्किल सीखिए, या पेंटिंग सीखिए, या स्कल्पचरिंग सीखिए, या फिर वो जो पॉट नहीं होता क्या, कुम्हार होते हैं जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, ऐसा कुछ एक स्किल सीखिए। ये सिर्फ टोटली अपने फन के लिए करनी है, इसमें करियर नहीं बनाना है। पर हाँ, हफ्ते हफ्ते या वीकेंड ऐसी कई सारी वर्कशॉप होती हैं, आप गूगल करेंगे आपको आपके एरिया के आसपास ऐसी वर्कशॉप मिल जाएंगी, या यूट्यूब पे ऑनलाइन कई ट्यूटोरियल वीडियोस मिल जाएंगे। प्लीज ऐसी कोई हैबिट डेवलप करिए, ऐसी कोई हैबिट हॉबी डेवलप करिए। इस साल कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, इधर उधर थूकने से बचिए। कूड़ा कहीं पड़ा हुआ है तो उसको साफ करने के बारे में सोचिए, ये आपके फाइनेंशियल ग्रोथ से डायरेक्टली लिंक है। और यहां पर जब भी आप किसी होटल में विजिट करें, 5 स्टार प्रॉपर्टी हो या ओयो में विजिट कर रहे हो, आप उनके सामान चोरी कर कर आप नहीं लाएंगे, होटल की दीवारों को स्क्रैच नहीं करेंगे, होटल की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करेंगे। होटल जाएं, धर्मशाला जाएं, वहां से कुछ भी इस तरह से प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करनी है आपको। बेसिकली ये आदत कई लोगों की होती है आपकी, तो इसे छोड़ दीजिए इस साल, हमेशा के लिए छोड़ दिए तो अच्छा है। और ऐसी आदत नहीं तो आप बढ़िया आदमी हो यार, आप पहले से रेमेडी कर रहे हो। रिश्तों में यहां पर कम्युनिकेशन बहुत साफ और बिल्कुल स्पष्ट रखना है। कितने पैसे आप खर्च कर सकते हैं, कितना नहीं, बिल्कुल सादगी से, ईमानदारी से, ओपन हार्ट अपने रिश्ते में बातें करिए, ओपन हार्ट होकर अपने घर वालों से बातें करिए। याद रखिए तुला लगन वालों, साल 2026 आपसे परफेक्ट बनने की उम्मीद नहीं कर रहा है। ये साल आपको खुद के लिए सही बनने की या खुद के लिए खड़ा होना सिखा रहा है। जिस दिन आपने बैलेंस सीख लिया इस साल, उसी दिन से ये साल आपकी जिंदगी से ऐसा अलाइन होगा कि आपको मजा ही मजा आएगा। तो ये था तुला लगन वालों के लिए क्या रेमेडीज हो सकती है इस साल के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका वृश्चिक लगन है, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में 8 नंबर अगर लिखा हुआ है, तो वृश्चिक लगन वालों ये साल आपके लिए रोमांस और आपके प्यार मोहब्बत के लिए बहुत अच्छा साल नहीं जाने वाला है। कई सारे जो फेक नैरेटिव आपने सेट कर रखे थे या किसी ने आपके लिए रिलेशनशिप में सेट कर रखे थे, उनका कट लगेगा। बट ये साल एजुकेशन वाइज नई स्किल सीखने के लिए आपका ये साल है। आप देखिएगा अभी से आपका मन कर रहा है, आप कुछ नया स्किल डेवलप करने वाले या फिर अपनी पुरानी स्किल को ही ब्रश अप करने वाले हैं। इस साल में आपका प्यार, भरोसा, मजे और पार्टीज इन सबसे थोड़ा भरोसा उठता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर भी मौके बहुत मिलेंगे ये सब करने के, और लेकिन मजा भी नहीं आएगा। तो देखिए कितना वियर्ड सा एक सिनारियो क्रिएट हो रहा है। यहां पर आप अपने घर को छोड़कर कहीं दूर विजिट करना, घर में गाड़ी लाना या घर को बड़ा करने के बारे में बहुत सोचेंगे, घर में रेनोवेशन होना, या फिर अपने हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो घर का डेकोरेशन का सामान एक साथ परचेज कर उसे क्रिएट करना, इसके बारे में भी काफी कुछ सोचने वाले हैं। माता जी को गैस रिलेटेड या फिर एयर से रिलेटेड जो एयरी इलनेस होती है, डिजीजेस होती है, वो पकड़ सकती हैं। काम में ज्यादा मन नहीं लग रहा है, काम से आप डिटैच होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि शायद मजा नहीं आ रहा, या फिर आपको जो पोजीशन, पावर, प्रोजेक्ट चाहिए था वो आपको नहीं मिला है। ये साल में आपको कुछ रेमेडीज हैं जो कि जरूर करनी चाहिए। वृश्चिक लगन वालों, सबसे पहला आपको कोशिश करनी है कि आपको साल की शुरुआत में ही किसी हनुमान जी के मंदिर में, स्पेशली अगर सिंदूरी हनुमान जी का मंदिर आपके घर के आसपास है, वहां विजिट करेंगे आप, और वहां पर जाकर आप बूंदी के लड्डू को बांटना शुरू करेंगे और हनुमान जी से ये एक प्रार्थना करेंगे कि ये साल मेरे लिए बेहतरीन बनाइए। हर ट्यूसडे को आप हनुमान चालीसा पढ़ने का एक हैबिट डेवलप करिए। रात में नींद जब आप ले रहे हैं, जब सो रहे हैं, तो अपने जो सर है, सिरहाने के पास एक स्टील के बर्तन में आप कुछ नमक रखिए या रॉक सॉल्ट रखिए, काला नमक रखिए, और उसको अपने बेड के नीचे अपने सिरहाने के पास रखिए। और हर 30 डेज में आप इसको चेंज करिए, या हर 15 डेज में, जो भी आपके लिए इजी पड़े ज्यादा, इसको बदलते जाइए, इसको चेंज करते जाइए इसको। या फिर अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप एमेथिस्ट के जियोइड ले सकते हैं, वो अपने बेडरूम में आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर जो मीठी, घर में कुछ मीठा बनाना, चाहे वो खीर हो, चाहे वो हलवा हो, या फिर आपके मालपुए हो, ये अपने घर में बनाकर आप शनिवार को इसको जाकर या तो काली टेंपल में या फिर शनि भगवान के टेंपल में, हनुमान टेंपल में, आप अपने तरफ से इसको ले जाएंगे। पहले भगवान के दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद वहां पे जो आसपास के लोग हैं उनको ये आप प्रसाद बांटेंगे। शनिवार को आप ये कार्य कर सकते हैं। हेक्टिक लग रहा है तो अमावस्या ये कार्य आप करना शुरू कर दीजिए। पहली अमावस्या 18 जनवरी को आ रही है, वहां पर आप ये कार्य कर सकते हैं। ये है वृश्चिक लगन के लोगों के लिए कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय। एक उपाय और बताना चाहूंगा, स्पेशली जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में आपको भगवान महादेव के किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पे आपको विजिट करना है, और आप देखिएगा उसकी जो सिनारियो है वो अपने आप बनेगा, और आप उसको मना मत करिएगा, बस चले जाइएगा। कोशिश करेंगे तो आप किसी एक धाम में, जैसे हमारे 4 धाम होते हैं ना, किसी एक धाम में अगर आप विजिट कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जगन्नाथपुरी आप जा सकें, या फिर आप रामेश्वरम जा सकें, द्वारिका जा सकें, आपको जाना चाहिए। तो ये साल ये रेमेडीज अगर आप कर लेते हैं तो देखिएगा फाइनेंसेस भी बेहतर हैं, रिलेशनशिप्स भी बेहतर हैं, और आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। इसी के आगे चलते हैं, धनु लगन के लोगों के बारे में बात करते हैं। यानी कि आपकी कुंडली कुछ इस तरह से दिख रही है। फर्स्ट हाउस में 9 नंबर अगर लिखा हुआ है तो बधाई हो, आप धनु लगन के हैं। और ये साल धनु लगन वालों आपके लिए प्रॉपर्टी बनाने का साल है, घर लेने का, गाड़ी लेने का साल है। आप में से कई लोग ऑलरेडी ले चुके होंगे, या सोच रहे होंगे, या देख रहे होंगे। जो ले चुके हैं, वेल एंड गुड।
जो नहीं ले पाए हैं उनके लिए इस साल ये ब्लेसिंग भी देकर जाएगा। घर में रेनोवेशन होना, कई सारे फर्नीचर आना, ये आप देखेंगे। सिबलिंग्स की तरफ आप देख सकते हैं कि उनके करियर से रिलेटेड कई इश्यूज आ सकते हैं। इन लॉज आपसे हेल्प मांगने आ सकते हैं। इन लॉज प्रॉपर्टी बनाते हुए भी आपको दिखेंगे। इन लॉज राइज करते हुए भी आपको दिखाई दे सकते हैं। यहां पर आपके पिताजी बहुत ज्यादा धार्मिक होना, धार्मिक स्थलों में विजिट करना, धार्मिक लोगों का आपके घर में आना, मेहमानों का आपके घर में आना, ये भी आप एक चीज इस साल में देखेंगे। धनु लगन वालों, आपको ये कोशिश करनी है कि इस पूरे साल में आपको ईगो, अहंकार नहीं लेकर आना है। आप काम अच्छा करते हैं, आपके पास फाइनेंसेस अच्छे हैं, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अहंकार नहीं करना है। आपके खिलाफ रूमर सुनेंगे, कई सारी गलत बातें आपके खिलाफ आपके वर्क एरिया में बोली जाएंगी जो शायद आपने की भी नहीं है, या किया इतना था, बोला इतना गया। ये भी आप एक्सपीरियंस करेंगे। इसका जवाब देना बनता है, पर बहुत थोड़ा। ऐसा नहीं कि देखिए, कई बार होता है ना कि किसी ने कुछ हमें बोला और हमने उसको रिवर्ट कर दिया, फिर वो और बोलेगा और हम रिवर्ट करते जाएंगे तो वो अपने आप को पावरफुल ही फील करेगा। हम एक बार जवाब देंगे, सही टाइम पे जवाब देंगे और सब खत्म कर देंगे। इस साल आपको बहुत मौका मिलेगा घर पे बैठकर काम करने का, वर्क फ्रॉम होम का। ऐसे आप अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे तो इस साल वो आपकी पूरी होगी। कोशिश करिएगा कि इस साल आप अपने इन-लॉज को जब भी उनको कुछ हेल्प, एडवाइस, सजेशन की जरूरत पड़े तो जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये साल कुछ नया कर गुजर जाने का, नई जगह, नई कोचिंग, नई यूनिफॉर्म में को पहनने का साल होने वाला है। नए फैशन को, नए स्टाइल को अडॉप्ट करने का ये साल होने वाला है। टेक ओरिएंटेड साल है धनु लगन वालों आपके लिए। टेक में काफी कुछ आप सीखेंगे। टेक्नोलॉजी से काफी आपका जो नाता है, रिश्ता है, और गहरा होगा। अगर पहले से है और नहीं है तो शुरुआत हो जाएगी। कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज जो कि आपको इस साल जरूर करनी चाहिए। रेमेडी नंबर 1, आपको भगवान श्री गणेश के मंदिर जाना है और वहां पर दुर्वा का दान करना है। और ये रूटीन आप हर बुधवार करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो जो चतुर्दशी तिथि आती है महीने में, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, तो एक बार महीने में आप ये करेंगे तो 12 महीने में बस 12 बार आपको ये कार्य करना है। मछलियों को आप आटे की गोलियां दे सकती हैं। मछलियां जो खाना खाती हैं वो दे सकते हैं। किसी को एक्वेरियम गिफ्ट कर सकते हैं, फिश गिफ्ट कर सकते हैं। यहां पर इस साल किसी से भी शूज, लेदर, वॉलेट का कुछ भी गिफ्ट आप नहीं लेंगे, और अगर ले रहे हैं तो बदले में तुरंत उसी समय आपको कुछ दे देना है। यहां पर गोल्ड को पहन कर रखिए इस साल। सोना थोड़ा अपने बॉडी में पहन के रखिए, चाहे ब्रेसलेट, चाहे रिंग या फिर चेन, कानों में आप पहनकर उसको रखेंगे। इस साल आप अपने गांव में किसी कुल देवता के मंदिर में जाकर भोज कराएंगे, या अगर आपके हैं कुल देवता और आपको पता है कि आपके कुल देवता, कुल देवी हैं, और आमतौर पर विलेजेस में उनका मंदिर होता है, तो आप वहां पर जाकर भोजन का कोई कार्य करेंगे। पितृपक्ष को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट आपको इस साल करना है। पितरों का आशीर्वाद आपको चाहिए, तो जब भी पितृपक्ष आएगा इस साल में, वीडियोस मेरे देखते रहिएगा, पता चल जाएगा। उसको सेलिब्रेट आप जरूर करेंगे। अपना थोड़ा धन पितरों के कार्य में भी लगाएंगे। इस साल आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने जो फटे पुराने चप्पल, जूते अपने घर में, प्लीज उनको उठाइए और उनको कहीं बाहर फेंक दीजिए। अपने घर के जो आपके पुराने डोरमैट हैं, या पुराने जो जैसे रग्स लगाते हैं, कई लोग रखे बहुत पुराने हो जाते हैं, उनको हटाइए। पुराने टूटे फूटे ओल्ड फर्नीचर को घर से हटाइए। घर में अगर चूल्हे रखे एक से ज्यादा और काम एक ही करता, दूसरा वाला खराब था, लेकिन मम्मी ने सोचा कभी काम करें, आ जाएगा, उसको हटाने का समय आ चुका है। तो ये वो रेमेडीज हैं जो धनु लगन वाले लोगों को जरूर करनी चाहिए, और इसके रिजल्ट आपको बखूबी नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका मकर लगन है, यानी कि इस तरह की कुंडली और फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है, तो साल 2026 आपके लिए खुद को साबित करने का साल है। इस साल ब्रह्मांड आपकी मेहनत की परीक्षा लेगा, लेकिन इनाम भी बेहतरीन देगा। शुरुआत में आपका ध्यान अपने करियर, स्वास्थ्य पर रहेगा। शनिदेव आपको बहुत अनुशासित बनाएंगे, जिससे आप कठिन से कठिन काम भी समय से पूरा कर पाएंगे। हालांकि राहु की स्थिति आपके धन और परिवार के भाव में जिसका मतलब है कि पैसा आएगा, लेकिन कई जगहों पर ऐसा चला जाएगा कि आपको लगेगा यार यहां नहीं जाना चाहिए था, इसलिए कम बोलिए। हाँ, एक चीज और है कि अपने रिश्तों में आप देखेंगे कि बातचीत की वजह से कड़वाहट आ रही है। कम बोलिए, काम का बोलिए, ज्यादा काम करिए, कम बोलिए। ये मंत्र आपको सीखना रहेगा। साल के बीच में, यानी कि मई जून के पीरियड में, आप देखेंगे कि किस्मत का सितारा चमक रहा है। विवाह से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड आपको अच्छी गुड न्यूज मिल रही है। इवन जो लोग नया बिजनेस ओपन कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस को नई तरीके से करना चाह रहे हैं, विदेश ले जाना चाह रहे हैं, उनके रास्ते खुलेंगे। भाग्य का भरपूर सहारा आपको मई, जून, जुलाई, इन तीनों महीनों में मिलेगा। बस आपका एक दुश्मन है, वो है आपका आलस। इस साल आपको अपना आलस छोड़ना है, और ये साल आप जहां जहां निवेश करेंगे, किसी के बहकावे में आकर मत करिएगा, अपने मन से करिएगा। अगर आप ये कर ले गए तो ये साल संतुलन बनाकर जाएगा, और आपके निवेश का फायदा भी आपको 2 से 4 गुना एक्स्ट्रा ही देकर जाएगा। शनि का गोचर आपको साहसी पराक्रमी बनाएगा, जिससे आप करियर की बाधाओं को पार कर लेंगे। बृहस्पति का गोचर आपकी वैवाहिक जीवन और साझेदारी को सितंबर तक आते आते खुशियों से भर देगा। जो लोग शादी योग्य हो चुके हैं, यहां पर राहु आपको शादी के लिए इतना कंफ्यूज करेगा कि आप हां बोल ही दोगे।
मानसिक तनाव, परिवार में कुछ अनबन हो सकती है सितंबर और अक्टूबर में। इस साल आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने गुस्से और अपनी वाणी को कितना कंट्रोल रख पाते हैं। कुल मिलाकर मेहनत का फल मिलना है और रिश्तों को संवारने का समय आ चुका है। 5 रेमेडीज ऐसी बता रहा हूं जो कि आपको जरूर करनी चाहिए इस साल। ये आपका काफी कुछ ठीक कर देंगे, काफी कुछ बेहतर कर देंगे और ये चीज आपको एक्सपीरियंस होगी। सबसे पहले शनिवार को उपासना करना या शनिवार को शनि चालीसा पढ़ना, अपने बॉडी में सरसों के तेल की मालिश करवाना, ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। शनिवार को सूर्य भगवान यानी कि धूप, थोड़ा 15-20 मिनट आपको धूप में बैठना भी एक अच्छा रिजल्ट देगा। शनिवार को फास्ट रखिएगा। शनिवार को किसी तरह का कोई पेय पदार्थ, कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है आपको, स्पेशली मॉर्निंग में। और जो फास्टिंग की बात है वो सिर्फ सनराइज से सनसेट आप रखिए, उसके बाद आप अपना भोजन कर सकते हैं। यहां पर आपको जैसे मैंने कहा ना, वाणी खूब कंट्रोल में रखनी है और इसके लिए आपको राहु का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, ओम राह राहवे नमः, इसका जाप करते रहना चाहिए। ये कार्य आप प्रतिदिन कर सकते हैं। 54 टाइम्स आप राहु के मंत्र का ये जाप करिए। रात में सोते समय करिए, सनसेट के बाद करिए। आंखें बंद करके सहजता से, जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, धीरे धीरे मजा ले लेकर बोलना है। इससे आप अनावश्यक बहस से, लड़ाइयों से बचेंगे और कई सारी सिचुएशन में आप देखेंगे कि फंसते आप नहीं फंसे। यहां पर आपको भगवान श्री गणेश से रिलेटेड भी एक उपाय करना है। केतु के शुभ फल के लिए नियमित रूप से आपको भगवान श्री गणेश की वंदना, प्रार्थना आपको अपने हैबिट में या फिर अपने डेली रूटीन में ऐड ऑन कर लेनी चाहिए। यहां पर आप कोशिश करेंगे कि जो किसी पब्लिक प्लेस पर आप किसी के लिए पानी का कुछ अरेंज करा पाए, नहीं तो अपने घर के बाहर गाय के लिए या किसी के पानी पीने के लिए, या फिर घर की छत पे बालकनी में पक्षियों के पानी पीने के लिए कोई आप एक पात्र रखिए, उसमें पानी बदलते रहें। ये कार्य भी आपको करना चाहिए। ये कार्य आप हर दिन करें तो बेहतर है आपके लिए। पक्षियों को यहाँ पर आप अनाज भी अपनी छत पर, उनके लिए जो अनाज है, जो दाने हैं, वो भी डाल सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि इस साल आप हनुमान जी के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हनुमानगढ़ी, सालासर हनुमान जी आप विजिट कर पाए, जरूर करिएगा। नहीं तो घर में ही हनुमान जी से ऐसी प्रार्थना करिएगा कि आप अपने प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर जरूर बुलाइए। यहाँ पर आप एक बार साल में जरूर हनुमान जी का पूरा चोला अपने हाथ से चढ़ाएंगे। अगर आप पुरुष हैं, अगर आप महिला हैं, तो ये कार्य आप अपने घर के किसी बेटे से, हस्बैंड से, पिताजी से या फिर मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनसे भी करवा सकते हैं। ये साल मकर लगन के लोगों आपके लिए एक स्लो स्टार्ट बट वेरी गुड एंड वाला साल होने वाला है। बस ये रेमेडीज आप टाइम से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ लगन के लोगों के बारे में, जो कि मेरा खुद का भी लगन है। साल 2026 हल्का पुल्का साल नहीं है। ये साल आपको बड़ा नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया है। ये साल आपको सिखाएगा कि जिंदगी में ग्रोथ शोर से नहीं बल्कि डिसिप्लिन और क्लैरिटी से आती है। राहु आपके लग्न में होने से आपको माइग्रेन, सरदर्द, नए नए आइडियाज आना, क्रिएटिव आइडियाज आना, जल्दबाजी में काम करना, थोड़ी सी बेचैनी रहना, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होना, ये सब महसूस अभी भी करा रहा है। लेकिन मन में कई सारे आइडियाज और प्लानिंग भी है जो कि आपको कंप्लीट करनी है इस साल। शनि दूसरे भाव में साफ संदेश दे रहे हैं कि दोस्त, पैसे पे कंट्रोल बनाना पड़ेगा, फाइनेंसेस या पैसे की कीमत को समझना पड़ेगा। इस साल आप एक कोशिश ये करिए कि जो चीजें आप ग्रांटेड लेते थे, जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे लोग जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, वो बाल कटाने जाते हैं तो आराम से उनके 500 से 800 रुपए खर्च हो जाते हैं। याद करिए जब आप छोटे थे, बचपन में आप 10 रुपए 30 रुपए में बाल कटवाते थे। तो इस साल अपने आप को वो एहसास जानबूझ कर कराइए। वो जो सर्विसेज जिसपे आप ज्यादा पैसा खर्च करते थे, फॉर प्रीमियमनेस, फॉर क्वालिटी, नॉट ऑलवेज बट सम टाइम, आप थोड़ा सा उससे नीचे का जो सर्विस है उसको लेने की कोशिश करिए। जैसे इस बार किसी सस्ते बार्बर के यहाँ पे जाकर बाल कटाइए। थोड़ा सा अनईजी आपको लग सकता है पर एक बार करिए जरूर। ये आपको ये एहसास दिलाएगा कि कितने ब्लेस्ड थे आप या हैं आप, और ये फीलिंग लानी बड़ी जरूरी है। आप हमेशा 5 स्टार में रुकते थे या हमेशा बड़े बड़े रिजॉर्ट में आप रुका करते थे। इस साल कोशिश करिए किसी एक नॉर्मल बजट होटल में आप रुक कर देखें। आपको ज्यादा ये चीज पता चलेगी, एहसास होगा कि यार जीवन ने मुझे कितना कुछ दिया। ये बातें उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी काफी धन है या वो खर्च कर सकते हैं। जिनके पास अभी इतना नहीं है, आपको ये एहसास शायद अभी है, लेकिन फिर भी आपका जो धन है, क्या आप उसे सही से मैनेज कर रहे हैं, इस पर आपको सोचना चाहिए। ये साल बहुत कुछ आप सीखेंगे, नई स्किल सीखेंगे, साइड बिजनेस चलाएंगे, नई इनकम सोर्स क्रिएट करेंगे, और यात्राएं तो पूछो मत। यात्राएं तो खूब होने वाली हैं इस साल कुंभ लगन वालों की। विदेश यात्रा होगी, दूर जगह पे जाकर यात्रा होगी, और यही सब इसीलिए कह रहा हूं, होटल की बात मैंने इसीलिए करी क्योंकि यहां पर खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। सच बोलूं तो यहां पर आपको 3 जगह संभलना है। पहला है आपका माइंड इल्यूजन दे रहा है, कंफ्यूजन दे रहा है, गलत जगह पे फैसले लेकर आपका जा रहा है। कोशिश करिए कि आप मौन को प्रैक्टिस करिए। हर दिन कम से कम आधे घंटे 45 मिनट आप अकेले पार्क में अपने कमरे में खुद के साथ बैठना शुरू करें। बहुत टफ काम होता है खुद के साथ बैठना। हम दुनिया भर के लोगों के साथ बैठ लेते हैं, खुद के साथ हम नहीं बैठ पाते हैं। पर यह हैबिट कुंभ लगन वालों आपको डेवलप करनी पड़ेगी। उधार देना बंद कर दीजिए। मीठी बातें जो लोग आपसे करते हैं उनसे बहुत ज्यादा
क्लोज रहना कम कर दीजिए, नहीं तो आपका नुकसान करेंगे। आपका रिश्ता, स्पेशली जो आपके लव रिलेशन है, स्पाउस, पार्टनर, इनकी हेल्थ का और इनसे इमोशनल डिस्टेंस आप फील करने वाले हैं। तो वो अब थोड़ा सा आपको लगेगा ठीक है, हो रहा है तो होने दो, और कई बार लगेगा यार क्यों हो रहा है। ये गलती आपकी है, आपने बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया अपने रिलेशनशिप को, और अब उसको भुगतने का समय आ गया है। मेंटली ये भी आपको तंग कर सकता है, सरदर्द और परेशानी दे सकता है आपको। माइग्रेन के इश्यूज तो वैसे भी देखिए, राहु तगड़ा होता जा रहा है 2026 में, तो या गैस बनना पेट में, पेट खराब होना, जिस वजह से हेडेक होना, ये भी हो सकता है। यहां पर आपको पानी बहुत पीना है, अदरवाइज यूरिन रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छा खाएं, अच्छा पानी पिएं, और पानी तो ढेर सारा पिएं। आप कुछ रेमेडीज हैं जो साफ साफ आप नोट कर लीजिए, और ये रेमेडीज आपको जरूर करनी। सबसे पहला कोशिश करनी है कि माता दुर्गा के मंदिर में वैष्णो देवी जाने का संकल्प लेना है, और इस साल मई जून के महीने में आपको वैष्णो देवी जाना है। या फिर आप संकल्प लीजिए किसी शक्तिपीठ पर आप विजिट करेंगे, और वहां पर शक्तिपीठ क्या होते हैं आप गूगल करिए अगर नहीं पता है आपको, और इस साल किसी शक्तिपीठ पर आप जरूर शुरुआती महीनों में ही विजिट कर लीजिए, आपके लिए बेहतर है। इस साल आपका ट्रैवल, जैसे मैंने कहा, कि बहुत होने वाला है, तो कई मंदिरों में, प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में आप जाएंगे, और सारे जितने दर्शन हैं आपके वो कठिन होंगे। यस, वो कठिन, लंबी लाइनें लगना, या आप वहां पे लगे हैं, आपस में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा कुछ देख लेना, ये सब एक्सपीरियंस होगा। अमावस्या के दिन आप सूर्योदय के बाद स्नान कर किसी जरूरतमंद को काला तिल या चावल या आटे का दान जरूर करिएगा। कोशिश करिएगा कि शनिवार को आप यहाँ पे सूर्योदय से पहले स्नान कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना नहीं बन पा रहा है तो प्लीज शनिवार को व्रत रखें, फास्ट रखें। शनिवार को बिना शीशा देखे सरसों के तेल की एक बूंद हथेली में लेकर उसे जमीन पर छोड़ें, और फिर दिन की शुरुआत करें। जैसे सैटरडे आया, आपने सरसों का तेल लिया, ठीक है, आप सूर्य भगवान के सामने थे, ठीक है, इसमें अभी तक आपने मिरर में अपना फेस नहीं देखा है, ठीक है, नहा धो लिया है आपने, ठीक है, और उसके बाद आप इसको बस ऐसे लीजिएगा, संकल्प लीजिएगा, भगवान सूर्य से अपने उज्जवल भविष्य की कामना करिएगा, और उसको फिर अपने जमीन पे या किसी मिट्टी पर आप गिरा सकते हैं, किसी गमले में गिरा सकते हैं। साफ सफाई का खूब ध्यान रखिए, जितना आप अपने घर को, कमरे को स्ट्रक्चर्ड वे में सफाई में रख सकते हैं करिएगा। डस्टबिन बदलिए, अपने नए डस्टबिन लेकर आइए, और ऐसे डस्टबिन जो कि क्लोज लिड हो, गंदे ना हो। कई डस्टबिन ऐसे होते हैं कूड़ा फेंक फेंक करके वो बाहर से गंदे हो जाते हैं, और आप उसको साफ नहीं कर रहे होते हैं। घर के अंदर जो डस्टबिन आपके रखे हैं उनको आपको ये क्लियर करना। अपने घर का मंदिर, अगर उसमें कालिक लग गई है, बहुत ज्यादा क्लटर हो गया है, उसको चेंज करिए, उसको मतलब मंदिर मत चेंज करिए, साफ करिए, ठीक है। मंदिर अगर जर्जर हो गया है, पुराना हो गया, तो उसको बदल सकते हैं। यहां पर आपको कुछ समय अपने साथ शांत बैठने की आदत अब डालनी चाहिए, और अष्टमी तिथि को किसी बुजुर्ग, किसी महिला या राह चलते कोई आपको जरूरतमंद मिले, उसको कुछ धन दीजिए, जितना आप दे सके उतना देने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने इस साल खुद को संभाल लिया तो आने वाला जो साल है, आने वाला साल पूरा बचा हुआ है, कई नए रास्ते आपके लिए खुलेगा। साल की शुरुआत में मैं क्योंकि ये मेरा खुद का लग्न है, मैंने अपनी रेमेडीज करनी शुरू कर दी हैं, और मैं चाहता हूं कुंभ लग्न वालों इस साल इन रेमेडीज को आप जरूर करिए। कठिनाइयां आएंगी, नहीं हो पाएंगी, पर करके दिखाना है। आगे बढ़ते हैं, मीन लगन की बात करते हैं। मीन लगन यानी कि इस तरह की कुंडली है, और यहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका मीन लगन है। साल 2026 कोई सॉफ्ट या इजी ईयर नहीं है। यह साल आपको इमोशनली मैच्योर, फाइनेंशियली डिसिप्लिन और अंदर से मजबूत बनाने के लिए आया है। साल की शुरुआत से ही आपको महसूस होगा कि लोगों को सहारा कम है, लोगों का सहारा आपको सपोर्ट कम मिल रहा है, सर्कल छोटा हो रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लेकिन यही फेज आपको सिखाएगा कि बिना सपोर्ट के कैसे खड़ा रहा जाता है। शनि आपको अकेले काम करने का प्रेशर बना रहे हैं, और अकेले प्रेशर उठाना, ज्यादा स्ट्रेस लेना, ज्यादा प्रेशर में भी काम कर लेना, यह आपको सिखाना चाहते हैं। कई सारी एक्सपेक्टेशन आपको यहां पे छोड़नी पड़ेगी, लोगों से, कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से, जब धीरे धीरे बृहस्पति आपके पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे। स्किल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को मजबूत करेगा ये साल। इस साल पैसे कमाने के तरीके बदलेंगे, खर्चों पर कंट्रोल आएगा, घर, करियर और लाइफ स्ट्रक्चर में एक रीस्ट्रक्चरिंग सा कुछ आप देखेंगे। मिड ईयर यानी कि जून जुलाई के महीने के बाद आप खुद को ज्यादा प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड, मेंटली स्टेबल महसूस करेंगे। असली चुनौतियां 3 रहेंगी। पहला है मेंटल एग्जॉशन, दूसरा है अकेलापन, आइसोलेशन, जहां लगेगा कि आप खुद ही हैं, खुद ही लड़ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा काम देने, कोई बात नहीं, आप अकेले काफी हैं, सिर अकेला काफी होता है। दूसरा, वर्क प्रेशर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आप कितनी कोशिश भी कर ले रहे हैं पर चीजें डिले हो जा रही हैं। अगस्त के बाद जब रोल चेंज, एक्स्ट्रा रिस्पांसिबिलिटी और बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं आपके। तीसरा है अपनी नींद का, स्लीप का और अपने स्ट्रेस का ध्यान रखेंगे। घर में जो बुजुर्ग हैं, पिता हैं, दादाजी हैं, इनकी सेहत की चिंता करेंगे। रेमेडीज के तौर पे सबसे पहला है कि ब्रेथ मेडिटेशन शुरू करिए, ठीक है। अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भ्रामरी आसन, प्राणायाम, ये आपको अपने डेली रूटीन में अब ऐड कर लेना चाहिए, अब आ गया है समय। महादेव के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जैसे कि महाकाल, उज्जैन में, या फिर रामेश्वरम में, या फिर पशुपतिनाथ में आपको विजिट जरूर करना चाहिए। और ये काम जुलाई, अगस्त, सितंबर में, या फिर नवंबर, दिसंबर में आप कर पाए तो कर लें, जितना जल्दी उतना आपके लिए बेहतर। आपको हेल्प करनी है किसी पब्लिक प्लेस को बनने में, जैसे कि कोई पार्क बन रहा है, या फिर
कोई मंदिर बन रहा है, कोई आपका हॉस्पिटल बन रहा है और वहां पर आप कोई हेल्प कर सके, चाहे फाइनेंशियली हेल्प करें या कोई सामान डोनेट कर कर वहां की हेल्प कर पाए, आपको करना चाहिए। शनिवार को और मंगलवार को आपको व्रत रखना चाहिए और इस साल की शुरुआत काली मां के मंदिर जाकर उनको नींबू दान कर कर या नींबू की माला उनके ऊपर चढ़ाकर आपको इस साल की शुरुआत करनी चाहिए। आपके जो कलीग्स हैं या घर में जो हेल्पर आपके लिए काम करते हैं उनकी आर्थिक रूप से मदद करिए, उनको नए साल में नए वस्त्र जरूर दीजिएगा। तो ये है साल 2026 आपको मीन लगन वालों, आपको तोड़ने नहीं, आपको बहुत मजबूत बनाने आया है। इस साल कई सारे सबक हम सीखेंगे और इस साल तो नहीं, मेरी रेमेडीज अगर आप कर लेंगे तो काफी बेहतर होगा, पर 2027 इससे ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। वो काफी मौके आपको देगा, किसी के सहारे अब आपको चलने की जरूरत नहीं है, आप अकेले काफी हैं, ये मैसेज आपको समझना चाहिए। तो ये था दोस्तों सभी 12 लग्नों के लिए कौन से उपाय जो कि इस साल आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं और इनमें से मैक्सिमम चीजें आप नहीं कर पाएंगे, पर मैं चाहता हूं कि आप मुझे गलत प्रूव करें, मुझे गलत साबित करें। और ये प्लीज, अगर ज्योतिष पे विश्वास है तो ये उपाय आपको करने चाहिए। और प्लीज साल में जब भी मौका मिले, मैं मिलूं कहीं पर आपको, या हमारे कमेंट सेक्शन खुले हैं आपके लिए, ईमेल्स खुले हैं, हमारे कस्टमर सर्विसेज के फोन नंबर्स हैं, आप जरूर फीडबैक दीजिएगा, वो सारी बातें मुझ तक जरूर पहुंचेंगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में नए साल में, तब तक के लिए राधे राधे।